राधे राधे मित्रों, देखिए आज के वीडियो में श्री भगवत कृपा अंक है। इसमें एक लेख पढ़ते हैं, सुंदर सा लेख है। भगवत कृपा कैसे प्राप्त करें। लेख लिखा है स्वामी श्री ज्योतिमयानंद जी ने। ये जगत भगवत भूति के द्वारा जीवन धारण कर रहा है। भगवत कृपा की धारा प्रपात वर्षा हो रही है। एक औंधे प्याले के समान मनुष्य का शुद्र मन उस कृपा की पूर्णता अनुभव करने में असमर्थ है। योग मार्ग के नव सिखुआ बहुधा भगवत कृपा की प्राप्ति और पुरुषार्थ यानी साधना, इन दोनों विरोधी भावना का पोषण करते हैं। उनका कहना है कि यदि भगवत कृपा से ही मनुष्य चरम प्रगति करने में समर्थ हो सकता है तो वह पुरुषार्थ क्यों करे। इसके विपरीत यदि वह अपने पुरुषार्थ से ही सफल होता है तो भगवत कृपा की बात ही क्यों की जाए। तथापि योग दर्शन के सिद्धांतों को गंभीर दृष्टि से देखने पर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि पुरुषार्थ और भगवत कृपा भाग्य तथा संकल्प की स्वतंत्रता के समान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पुरुषार्थ मनुष्य के अहम भाव की चेतना के इर्द गिर्द से प्रारंभ होता है और उस अवस्था को लक्ष्य में रखकर अग्रसर होता है, जिस अवस्था में पहुंचने पर अंतरात्मा इंद्रिय मन और बुद्धि की सीमा में आवर्ध नहीं रहता और इस प्रकार परमात्मा के साथ अभेद भाव का अनुभव करता है। दूसरी ओर मनुष्य के अस्तित्व में ईश्वरीय सत्ता की बढ़ती हुई अभिव्यक्ति भगवत कृपा है। वास्तविक पुरुषार्थ मनुष्य के भीतर अभेद भाव को विकसित करता है। अभेद भाव वापन्न व्यक्ति लौकिक जीवन के एकत्व अर्थात ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। साधक के व्यवहारिक जीवन में उसका पुरुषार्थ भगवत कृपा को आकर्षित करता है तथा भगवत कृपा उसके पुरुषार्थ को संपन्न और पूर्ण बनाती है। अपनी प्रगति के उच्च स्तर में उसको ये तथ्य ज्ञात हो जाता है कि भगवत कृपा और पुरुषार्थ में कोई विभेद नहीं है। ईश्वर बाह्य सत्ता नहीं है, वह सारी सृष्टि को परिव्याप्त करने वाली अंतरतम सत्ता है। इसलिए जीवन में अंतः केंद्र की ओर अग्रसर होने के प्रयत्न में सदा भीतरी खिंचाव के द्वारा सहायता मिलती है। ये भीतरी खिंचाव और कुछ नहीं है, भगवत कृपा है। जब हमें भगवत कृपा की चाह होती है तब हम अपनी दृष्टि को अपने भीतर गहराई तक दौड़ाते हैं। जब हम भगवत कृपा को आत्म समर्पण करते हैं तब हम अपनी ही अंतरतम सत्ता को आत्मसमर्पण करते हैं। आत्म समर्पण की प्रक्रिया जब प्रयत्न के द्वारा फलीभूत होने लगती है तब वह पुरुषार्थ कहलाती है, परंतु जब अनायास फलीभूत होने लगती है तब हम उसे भगवत कृपा कहते हैं। भगवत कृपा प्राप्ति को स्वतः सिद्ध मानकर पुरुषार्थ न करना एक बड़ी भूल है। योग शास्त्र में मनुष्य के पुरुषार्थ को 4 प्रकार के उद्देश्य में अभिव्यक्त किया गया है। धर्म यानी जीवन में आचार संबंधी वैशिष्ट्य, अर्थ यानी जीवन में भौतिक वैशिष्ट्य, काम जीवन में प्रजनन संबंधी वैशिष्ट्य और मोक्ष जीवन की अनंतता का वैशिष्ट्य। एक साधक आचार संबंधी जागरूकता बढ़ाते हुए जीवन यापन करने के लिए सचेष्ट रहता है और अपने भौतिक साधनों को तथा अपने बंधु बांधव और परिवार के साथ अपने जीवन को सब प्रकार की तृष्णा के उत्छेद की प्राप्ति की ओर लगा देता है। यह सारी प्रक्रिया पुरुषार्थ का क्षेत्र है। पर क्या किसी भी मनुष्य के लिए इस दुष्कर कृत्य में सफलता प्राप्त करना संभव है यदि वह पूर्णतः अपनी अहम भावना के द्वारा प्रेरित होकर कार्य करता है। अंतरात्मा की सहायता के बिना मनुष्य के लिए आध्यात्मिक मुक्ति की अभिलाषा करना भी असंभव होगा। भगवत कृपा ही उस पुरुषार्थ का रूप धारण करती है जो आत्मा अनुभूति में लगाता है। वह प्रत्येक मानव प्राणी के भीतर अंतरतम तथ्य के रूप में स्थित है। साधक का व्यक्तित्व योग मार्ग पर जैसे जैसे संयमित होता जाता है वैसे वैसे भगवत कृपा विभिन्न रूप ग्रहण करती जाती है। कृपा के सामान्यतः 4 रूप होते हैं। पहला है आत्म कृपा, दूसरा है गुरु कृपा, तीसरा है शास्त्र कृपा और चौथी आती है ईश्वर कृपा। जैसे एक नदी पहाड़ से निकलकर चौड़ी होती हुई आगे बढ़ती है और मैदान में बहती है, समुद्र में गिरती है, उसी प्रकार पुरुषार्थ का लघु प्रयत्न बढ़ते हुए और विस्तार को प्राप्त करते हुए कृपा रूप समुद्र में एकाकार हो जाता है। पहला है आत्म कृपा। जब जीवात्मा स्वयं मानव शरीर में निज स्वरूप का अनुभव प्राप्त करने की उत्कंठा को विकसित करता है तब उसे आत्म कृपा कहते हैं। अपने आत्मा द्वारा प्रेरित हुए बिना मनुष्य योग मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता। तथापि यह भी जान लेना चाहिए कि अतीत काल के शुभ कर्म मनुष्य को इस योग्य बनाते हैं कि वह अपनी आंतरिक हृदय ग्राहिता तथा रुचि को आत्मानुभव की प्राप्ति में विकसित करता है। फिर देखिए गुरु कृपा। जब साधक साधना के मार्ग में चलने के लिए आधिकारिक गंभीर और सचेत हो जाता है तब वह आध्यात्मिक मार्ग प्रदर्शक की खोज में लगता है। उसकी आध्यात्म मार्ग पर चलने की उत्कंठा उसे एक अज्ञात शक्ति की सहायता से एक आध्यात्म पथ प्रदर्शक यानी गुरु की प्राप्ति करा देती है। उन गुरु के आज्ञानुसार चलने पर उनकी कृपा से साधक की परमार्थमिक अड़चनें चमत्कारिक ढंग से दूर हो जाती हैं। जब बिना अधिक प्रयास किए स्वभावगत दोष दूर हो जाते हैं और जब तृष्णा से विरक्ति बढ़ने लगती है और अधिकाधिक उन्नति के लिए मानसिक एकाग्रता तथा
आकांक्षा की वृद्धि होती है, तब हम समझने लगते हैं कि गुरु कृपा हमारे भीतर कार्य करने लगी है। फिर है शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा गुरु कृपा का पर्यवसान शास्त्र कृपा होती है। जब साधक की अंतर्दृष्टि उपनिषद, गीता, योग वशिष्ठ तथा दूसरे योग संबंधी ग्रंथों के अध्ययन से विकसित होती है, तब जानना चाहिए कि उसको शास्त्र कृपा प्राप्त हो रही है। उसकी विवेकशील दृष्टि से शास्त्र अपने रहस्यमय कोश को नहीं छिपाते। जो लोग शास्त्र कृपा से समृद्ध नहीं हैं, वे आध्यात्मिक उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। वे इंद्रियों को अपने उत्तेजित करने वाली नाना प्रकार की पुस्तकें पढ़कर अपना मन बहलाव करते हैं और जीवन में क्षणिक उन्नति के लिए निरर्थक अभिलाषा को महत्व देकर मनोविनोद करते हैं। साधक के लिए रहस्यमय धर्म ग्रंथों की गंगा प्रभावित हो रही है। वह क्यों सड़े पानी के मटमैले कुंड में डुबकी लगाकर अपने आप को गंदा करेगा। फिर देखिए चौथा ईश्वर कृपा है। जब साधक का चित्त संसार के विषयों से विरक्त हो जाता है और निरंतर भगवान की ओर प्रवाहित होने लगता है, तब इसको ईश्वर कृपा की पूर्णता की अभिव्यक्ति समझना चाहिए। भगवत कृपा द्वारा उपासक सदा भगवान की स्मृति में तल्लीन रहता है। ज्ञान योगी सतत अयम ब्रह्मास्मि रूपा भगवान के उत्कट निधि ध्यासन की साधना करता है। राजयोगी गंभीर समाधि में स्थित होने की साधना करता है और कर्मयोगी सृष्टि के माध्यम से भगवान की सेवा करता है। भगवत कृपा की दृष्टि से आप लाभान्वित हों। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही सुंदर हमने शब्द पढ़े, भगवत कृपा कैसे प्राप्त हो।